पवन जी कहीं न स्टार प्रचारक होंगे, लेकिन जब बीजेपी छोड़ करके चले गए, पवन सिंह को बीजेपी ने ही एक सोची समझी रणनीति के तहत मैदान में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उतारा है। समय है, देखिए कार्रवाई होगी। अरे नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख के सूरा हवाई अड्डा पर 11 बजे आ रहे हैं। जो लोग बीजेपी छोड़ा वो कहीं के नहीं रहा। देश तोड़क तत्व है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। काराकाट में भाजपा को डर लग रहा है। तो डर कैसा है? मोदी जी डरने वाले हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करने वाले हैं। मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। बहुत से स्टार प्रचारक जो बीजेपी को छोड़ा, दूसरे ऐसा मोनिया बाबा नहीं है। मोदी जी तो चुनाव जीत चुके हैं। नमस्कार, मैं लव कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है और चुनावी मैदान में सभी पार्टियां पूरे दमखम से मौजूद है। हम अभी काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। अगर बात की जाए काराकाट लोकसभा सीट को लेकर, तो इतनी गर्मी में भी काराकाट लोकसभा सीट का सियासत माहौल लगातार बढ़ रहा है और सियासी टेम्परेचर लगातार हाई हो रहा है। अगर बात की जाए काराकाट के बारे में, तो काराकाट में सियासत में भूचाल आया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले 25 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन काराकाट में होने जा रहा है। इन सबों के बीच आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए डेहरी के पूर्व विधायक और लोकप्रिय नेता सत्यनारायण जी है। सत्यनारायण जी, जिस तरीके से काराकाट का चुनाव काफी टफ कहा जा रहा है, विपक्ष कितना टक्कर दे रहा है? विपक्ष हमेशा कहता है, इसके पहले चुनाव में क्या कहता है कि 40 में 40 जीतेंगे, और टक्कर ऐसा दिया कि शून्य आया। तो वो तो कहता है, लोग चर्चा होता है, लेकिन कोई नहीं है टक्कर में। उपेंद्र के टक्कर में कोई नहीं है। मोदी जी के जो उम्मीदवार है उसके टक्कर में कोई प्रत्याशी यहाँ नहीं है। चर्चा होते रहता है, अंतिम जीत इन्हीं की होगी। अच्छा, अगर बात की जाए बीजेपी के बारे में, तो आपके पार्टी के ही स्टार प्रचारक रह चुके पवन सिंह भी यहाँ से चुनावी मैदान में है। किस तरीके से देखते हैं उनको, कितना टक्कर दे रहे हैं? देखिए, बहुत से स्टार प्रचारक जो बीजेपी को छोड़ा, उसका उमा भारती ऐसा के पता नहीं रहा। तो रहे पवन जी कहीं न स्टार प्रचारक होंगे, लेकिन जब बीजेपी छोड़ करके चले गए तो कोई स्टार प्रचारक इनको नहीं हम मानते। एक मैंने अब क्या कहिएगा, बहुत से, लेकिन जो लोग बीजेपी छोड़ा वो कहीं के नहीं रहा। अच्छा, विपक्ष क्या कहना है? विपक्ष लगातार तंज कस रहा है बीजेपी पर कि पवन सिंह को बीजेपी ने ही एक सोची समझी रणनीति के तहत मैदान में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ उतारा है। इन लोग के पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सब समय है, देखिए कार्रवाई होगी। अल्टीमेटम दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है, तो उसके बाद कार्रवाई होती है, होगी कार्रवाई। जो न्याय संगत होगा वो कार्रवाई जल्द ही होगा। अब समय आ गया है, इसलिए कोई उतारा नहीं है, लेकिन जो भी पार्टी से बगावत करेगा, पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर बात की जाए काराकाट के बारे में, तो खबरें आ रही हैं कि आने वाले 25 तारीख को नरेंद्र मोदी का भी आगमन होने जा रहा है। क्या कहिएगा इस पर? अरे नरेंद्र मोदी जी 25 तारीख के सूरा हवाई अड्डा पर 11 बजे आ रहे हैं। सब समस्या का समाधान होगा। जहां मोदी का पदार्पण होगा, समस्या का निदान ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देश बचाने के लिए आज देख रहे हैं, जो विकसित कंट्री है वो नहीं चाह रहा है कि मोदी जी आवे। अभी देख रहे हैं केजरीवाल को कहां से, कनाडा से, तो कहां से फंडिंग हुआ। क्यों? कि मोदी को कमजोर करेंगे तो देश कमजोर होगा। तो जनता सब जान चुकी है अब विदेशी के चाल को। और यहाँ हमारे देश में कुछ देश तोड़क तत्व है जो देश को कमजोर करना चाहते हैं। वैसे लोगों को जनता इस बार सबक सिखाएगी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं 25 तारीख को, कि इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बिहार में, खासकर काराकाट में, भाजपा को डर लग रहा है विपक्ष से कि विपक्ष कहीं भारी ना पड़ जाए, इसलिए मोदी जी को आप लोग बुला रहे हैं। मोदी जी कभी रुकते नहीं, दूसरे ऐसा मोनिया बाबा नहीं है। वो बोलते भी हैं और चलते रहते हैं। मोदी जी अवतारी पुरुष हैं, कभी रेस्ट नहीं करते। तो उनका आगमन तो हर जगह होना है, तो सब जगह डर लग रहा है।
वो तो रूटीन वर्क है। हर प्रत्याशी को मदद करना उनका काम है। चुनाव मोदी जी के नाम पर हो रहा है तो हर जगह आएंगे, तो डर कैसा है? मोदी जी डरने वाले हैं? मोदी जी जो कहते हैं वो करने वाले हैं। मोदी जी जो ठानते हैं वो करके दिखाते हैं। मोदी जी ने पहला बार कहा कि इस बार मोदी सरकार हुआ। फिर दूसरा बार कहा कि इस बार 300 पार हुआ। मोदी जी ने अब की ठाना है कि इस बार 400 पार का टारगेट लेकर के चल रहे हैं। और इनका टारगेट कोई आज सोचता है, मोदी जी 2047 के टारगेट लेके जब 100वां वर्ष गांठ होगा तो देश हमारा विश्व गुरु बने, विकसित कंट्री, सब नंबर 1 इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति हो जाए, उसके टारगेट के लेके चल रहे हैं। चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी तो चुनाव जीत चुके हैं। आज डिबेट हो रहा है, जितने विपक्ष के लोग हैं सब यही कह रहा है लोग कि ना 400 नहीं आएगा, कोई कह रहा है ना 370 आएगा, कोई कह रहा है 300 आएगा। ये कोई नहीं कह रहा है कि 270 से नीचे आएगा। अर्थात सब विपक्ष मान लिया सरकार